हरे कृष्ण। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। इस पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है। बड़े बड़े राक्षस आए, अमर बनने के लिए प्रयास किया, जैसा हिरण्यकशिपु, रावण, ये बड़े बड़े राक्षस है। वो कभी मरना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका भी मृत्यु निश्चित था। वे भी मरकर चले गए। इस पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है। एक ना एक दिन इस शरीर को त्याग कर जाना ही है और हमारी शरीर का मृत्यु होता है। आत्मा मरता नहीं है। तो प्रश्न है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के बाद 24 घंटा आत्मा कहाँ जाता है? 24 घंटे के बाद आत्मा का क्या होता है? तो ये सभी लोगों का प्रश्न है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत इस शरीर से निकाल कर ले जाते हैं यमलोक कुछ क्षण में, और उसका यमराज के सामने हिसाब किताब होता है। जीवन भर कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, उसी के हिसाब से फिर यमदूत ने पृथ्वी लोक में छोड़ देते हैं। आत्मा का इस शरीर के प्रति आसक्ति रहता है। आसक्ति के कारण आत्मा उस शरीर का जहाँ अस्थि रहता है तो शरीर को ढूंढता रहता है, क्योंकि आत्मा इस शरीर में 50 साल 60 साल या 100 साल जो भी रहा है, उस शरीर के प्रति आसक्ति रहता है, उस शरीर को ढूंढता है। तो फिर वो जिस घर बनाया है, जहाँ रहता था, उधर आत्मा आता है और वो शरीर के चारों तरफ घूमता है, देखता है कि शरीर कहाँ है। और ये अस्थि जो होता है, जो स्वजन लोग जला देते हैं, उसका अस्थि रखते हैं। पहला दिन से लेकर 11वां 12वां 13वां दिन तक उसका कार्यक्रम करते हैं। तो उसको पिंडदान देते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जो भी शुद्धि क्रिया है वो सब करते हैं। तो उस आत्मा उस शरीर के आसपास 13 दिन तक घूमता है और 13 दिन के बाद वो चला जाता है यमलोक। यमदूत ले जाते हैं। यमलोक जाने के लिए 1 वर्ष लगता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बैंक बैलेंस रखता है तो बार बार सोचता है मेरा बैंक में कितना पैसा है, तो उसी प्रकार आत्मा जब इस शरीर को त्याग देता है, पुराना शरीर को ढूंढता है। जीवन भर कमाया हुआ पैसों से जो घर बनाया उस घर पे आता है और उस घर में 12 दिन तक आत्मा घूमता रहता है। और लोग कहते हैं ये प्रेत आत्मा है। प्रेत मतलब जिसका शरीर नहीं होता है उसको प्रेत आत्मा कहा जाता है। शरीर को जलाया जा चुका है तो वो प्रेत आत्मा घूमता रहता है। फिर उसका कर्म के अनुसार फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। अगर उसने पशु आचरण किया है जीवन भर तो उसको पशु का शरीर प्राप्त होता है। अगर वो देवतुल्य कार्य किया है तो उसको देवता का शरीर मिलता है। भगवान का भक्ति किया है तो वो भगवान के पास चला जाता है, भगवान का धाम चला जाता है। कोई अगर कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, तो कृष्ण का धाम गोलोक धाम चला जाता है। तो इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि भगवान का सेवा करना। अगर कोई व्यक्ति भगवान का सेवा करता है तो भगवान का धाम जाता है। वो इस संसार में भटकता नहीं है, उसको चिन्मय शरीर मिलता है, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद शरीर है। सतचित आनंदमय शरीर प्राप्त होता है और वो एक बार चला जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। एक बार भगवान का धाम में जाने के बाद इस संसार में कभी लौटता नहीं है। और भगवान का धाम कैसे है? न तद भासयते सूर्यम न शशंक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान का धाम कोई सूर्य प्रकाश से प्रकाशमान नहीं है। न तद भासयते सूर्यम न शशांक, चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं है, कोई अग्नि के द्वारा प्रकाशित नहीं है। भगवान का शरीर से दिव्य ज्योति निकलता है और दिव्य ज्योति से भगवान का धाम प्रकाशमान है। और जब जीवात्मा
भगवान का धाम चला जाता है, इस पृथ्वी लोक में कभी कभी नहीं लौटता है। ये भगवद गीता का श्लोक है। हरे कृष्णा।